नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि बाबा विश्वनाथ की आप सभी पे असीम कृपा बनी रहे। उनके कृपा के द्वारा आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। वह वर्तमान में चल रहे इस संक्रमण से बाबा आप सभी को सुरक्षित रखें। आज हम आप सभी के लिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए और विशेषतः सुख समृद्धि के साथ धन धान्य के वृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई कुछ 9 उपाय आपको हम बताने जा रहे हैं। निश्चय ही इन 9 उपाय के द्वारा आप सुख समृद्धि के साथ धन धान्य की वृद्धि को कर पाएंगे। इस 9 उपाय में से कोई भी एक उपाय अगर आप नियम पूर्वक कर लिए तो माँ लक्ष्मी स्थिर होकर आपके घर में निवास करने लगेंगी। तो चलें, अत्यधिक समय न लेते हुए मुख्य विषय बिंदु पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ करके अगले 16 शुक्रवार माँ लक्ष्मी के, जहाँ लक्ष्मी नारायण की मूर्ति हो व लक्ष्मी जी की मंदिर हो, वहाँ उनके शुक्रवार के दिन दर्शन करने मात्र से, उनके आगे घी का जोत प्रज्वलित करने से घर की दरिद्रता दूर होती है एवं नौकरी आदि से संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलता है और परिवार भी समृद्धवान बनता है। तो यह उपाय जो व्यक्ति लगातार 16 शुक्रवार करता है तो निश्चय ही आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं से उससे छुटकारा मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं वह दूसरा उपाय। जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ करके अगले 16 शुक्रवार माँ लक्ष्मी को लाल वस्त्र अर्पित करता है तो उससे कहीं ना कहीं उसे सौभाग्य की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। अब हम तीसरे उपाय के ऊपर बात करें तो माँ लक्ष्मी को जो सपत्नीक पति सहित जो स्त्री गृहिणी माँ लक्ष्मी को लाल चुन्नी, लाल सिंदूर, लाल बिंदी व लाल चूड़ियाँ 9 शुक्रवार को एक नारियल के साथ अर्पण करती हैं सपत्नीक स्त्री, तो ऐसे में उस पति पत्नी के मध्य मधुर संबंध स्थापित होते हैं और कहीं ना कहीं उनके घर की दरिद्रता भी इस उपाय के द्वारा दूर होता है। अब हम बात करेंगे चौथे उपाय के ऊपर। तो शुक्रवार के दिन लाल कपड़े को लेकर उसमें साबुत चावल रखना है। 1.25 मीटर लाल सूती कपड़ा लेना है और उसमें साबुत चावल लेना, जो कि उस प्रयास हो कि उस 1.25 किलो चावल में एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो चावल, उसको उसमें रख लें और उसकी एक पोटली बना लें। उसमें हो सके तो 5 कमलगट्टा और एक जो है एकाक्षी नारियल रखकर उसमें गांठ लगा लें। लाल कपड़े से उस चावल में गांठ लगा लें और उस पोटली को हाथ में लेकर माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का व भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान का स्मरण करें या फिर ओम श्रीम श्रीयै नमः मंत्र के साथ जप पूर्वक या श्री लक्ष्मी नारायण देवता इस नाम मात्र का सुमिरन करके जो 108 बार उस पोटली के ऊपर जप करके अभिमंत्रित करके जो व्यक्ति अपने घर की तिजोरी में रखता है व कार्यालय व्यापार क्षेत्र के स्थल पे रखता है, तो इस उपाय के द्वारा भी उसके तिजोरी
कभी खाली नहीं रहती है और कहीं न कहीं घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, घर में ये उत्तरोत्तर बरकत होने लगता है और परिवार भी समृद्धवान होने लगता है। अब हम बात करेंगे 5वें उपाय के बारे में। तो जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ करके अगले 11 शुक्रवार लक्ष्मी नारायण स्तोत्र का पाठ करता है, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करता है, या श्री सूक्त का पाठ करता है, या दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करता है, इनमें से किसी भी एक स्तोत्र का पाठ शुक्ल पक्ष के गुरुवार से प्रारंभ करके अगले 11 शुक्रवार को जो व्यक्ति इन किसी भी एक पाठ को एक संख्या निमित्त करता है, जैसे 11, 21, 51, 108 की संख्या में जो व्यक्ति 11 शुक्रवार किसी भी एक पाठ को करता है, तो इस पाठ के करने मात्र से उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, वह उसके व्यापार क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में स्थिर लक्ष्मी का निवास बनता है। अब हम बात करते हैं 6ठे उपाय के ऊपर। तो जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को 5 लाल रंग के पुष्प को लेकर उन्हें माँ लक्ष्मी व लक्ष्मी नारायण भगवान के प्रतिमा से स्पर्श करा के और लक्ष्मी जी के मंत्रों का सुमिरन करके, स्मरण करके उसे अपनी तिजोरी या अलमारी में रखता है, घर में रखता है, तो इस उपाय के द्वारा भी उसके घर में धन की वृद्धि होती है, वह परिवार पुष्प की तरह खिला रहता है। अब हम बात करेंगे 7वें उपाय को लेके। तो जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ करके 7, 9, 11 या 16 शुक्रवार माँ लक्ष्मी को संध्या वेला में, सायं वेला में केसर युक्त खीर का भोग बनाकर माँ लक्ष्मी को अर्पण करता है, भोग लगाता है, तो इस छोटे से उपाय के द्वारा भी माँ लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है और कहीं न कहीं इस उपाय के द्वारा उस व्यक्ति विशेष की जो अभिलाषाएं होती वह यथाशीघ्र पूर्ण होती हैं। अब हम बात करते हैं 8वें उपाय को। तो जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन लाल रंग के वस्त्रों को धारण करके और मस्तक पर केसर का तिलक लगा के माँ लक्ष्मी को अनार का भोग लगाता है, अनार भेंट करता है, तो उस भगवती की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। अनार का भोग लगा के वही मंदिर में छोड़ देना है। प्रयास ये हो कि अनार साबुत नहीं ले जाना, उसका जो दाना है, अनार का जो दाना है, उस अनार के दाना को अलग निकाल देना है और वह उस अनार का दाना आप माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पण करें। ध्यान रहे इस उपाय को करने के समय आप भी स्वयं लाल वस्त्र में हो, मस्तक पे केसर का तिलक लगा मस्तक पे केसर का तिलक लगा हो और साथ में वह अनार का जो दाना है वह किसी ताम्र या पीतल के पात्र में रख के उन्हें भोग लगाते हैं किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में शुक्रवार के दिन। यह उपाय भी आपको कम से कम 7 या 9 शुक्रवार करना है। इस उपाय के द्वारा भी लक्ष्मी जी की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं 9वें उपाय को लेके। तो जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करके अगले 16 शुक्रवार 7 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को लाल वस्त्र, लाल चुन्नी व लाल ही श्रृंगार की सामग्री के साथ केसर युक्त खीर भेंट करता है, तो इससे भी बड़ी से बड़ी मनोभिलषित कामनाएं व्यक्ति का धीरे धीरे पूर्ण होने लगता है। आज के इस वीडियो में हमने आपको यह 9 उपाय बताए हैं और ये 9 उपाय स्वयं में बहुत ही प्रभावशाली है। हमने इसमें से बहुत सारे उपाय बहुत सारे लोगों के ऊपर करके करा के
इसका अच्छा हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ है, रिस्पॉन्स प्राप्त हुआ, इसलिए आज हम आप सभी के मध्य यह 9 अलग अलग प्रकार के कुछ उपाय माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमने बताया है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आप भी लाभान्वित होंगे, आपको भी इन उपायों के द्वारा लाभ मिलेगा। इसी आशा के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।